बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि बकरा ईद मनाई जाती है, ये क्यों मनाई जाती है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें। हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और आराम करते करते उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अज़ीज़ चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही वो उठे और वो सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। उस वक्त आपके पास बहुत ही तादाद में ऊँट मौजूद थे और आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। उस रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब में फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए इब्राहीम, तुम अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ मेरे राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी की और तीसरी रात फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। फिर गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ और अजीज़ चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही उठे और वो सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। अब सोचने लगे कि अल्लाह पाक क्या पता ये देखना तो नहीं चाहते कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैं अपने बेटे से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। आपने फ़ैसला किया कि अब मैं अपने लख्ते जुगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ोजा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहा, ए हाजरा, इस्माइल को नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ और गुस्ल भी करवाओ, और आज हम अपने दोस्त की एक दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हो गई। फिर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और गुस्ल करवाया और खुशबू लगाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भेज दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए और पीछे से शैतान आता है, कहता है, ए हाजरा, तुम्हें पता है तुम्हारा शोहर तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं लेके जा रहा, बल्कि उन्हें मारने के लिए लेके जा रहा है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे, वो अपने ही बेटे को क्यों मारेंगे। तो शैतान बोला, हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा है। हज़रत हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर हमारे रब की तरफ से ये हुक्म है उसके लिए तो एक इस्माइल तो क्या, हम हज़ारों इस्माइल भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे। फिर वो शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, उनको बहकाने लगा कि ए इस्माइल, तुम्हारे वालिद तुम्हें दावत पर नहीं लेके जा रहे, बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे वालिद मुझे मारेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शैतान बोलेगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मेरे बाबा अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, इससे बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है। फिर शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया कि तुम अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो, क्या पता तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी, ये तुम्हारा बेटा है, लख्ते जिगर है, इसको कुर्बान मत करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान को पत्थर उठाकर मारते हैं और लानत देते हैं। बताया जाता है तब मक्का शरीफ में हज के दौरान पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने बेटे से कहा, ए बेटे, आपको पता है कि मैं आपको यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की और बात क्या हो सकती है कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे 2 इल्तिजाएं हैं। पहली इल्तिजा ये है कि आप मेरा गला काटो तो मुझे देख ना पाओ, आप मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दो, आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध दें ताकि आपको मुझ पर तरस ना आए।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں، چھری ہاتھ میں لے کر فرماتے ہیں، اے اللہ، تم ایک تو کیا اگر 1000 اسماعیل بھی قربان کرنے کا حکم دیتا تو میں کر دیتا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے ایک جانور لے جاؤ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے چھری پھیری تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کا بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے اور ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا ہے۔ وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ تب پھر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تیری سنت کو ایمان والے ہر سال میں یاد رکھیں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید الفطر کے بعد 70 دن بعد 2 مہینے 10 دن بعد یہ عید آتی ہے۔ یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس دن اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔ اس میں دمبا، اونٹ، گائے، بکرا ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ گھر کے لیے رکھتے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔